वीरेन, तुम? संभव, तुम तो यूएस में। रिया, अरे संभव, रिया, अपनी आंखें खोलो रिया। रिया, अरे संभव, लेकिन तू तो यूएस गया था यार। ये सब मैं बाद में बताऊंगा वीरेन, पहले ये बता इसे क्या हुआ है। अपनी आंखें खोलो रिया। रिया, ये तुम्हें कहाँ मिली वीरेन? दरअसल बात यह कि मैं गाड़ी चला रहा था तब अचानक इस वक्त मुझे इसे घर ले जाना बहुत जरूरी है वीरेन। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। संभव, लेकिन ये कौन है? ये मेरी वाइफ है वीरेन। ये काम कर, ये ले, ये मेरा कार्ड है, मुझे फोन करना वीरेन। अरे भाभी, अब क्यों फालतू में टेंशन ले रहे हो? भाई किसी मीटिंग में फंस गए होंगे इसलिए नहीं आ पाए। पर विराट, एक बार कॉल तो कर सकते थे ना, अपना फोन भी स्विच ऑफ करके बैठे। और मैं यहाँ। दी, क्यों टेंशन ले रही हो? अरे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसलिए जीजू का फोन नहीं लग रहा होगा। लीजिए, भाई का फोन आ गया। हेलो विराट, भाई, कहाँ हो आप? अरे वो सब कुछ छोड़, मुझे सबसे पहले बता, तुम लोग मंदिर से निकल गए? हम लोग मंदिर से निकल गए। अच्छा सुन, मैं जीविका को फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन लग नहीं रहा। जीविका कहाँ है? भाभी यहीं पर है हमारे साथ, बात करवाता हूँ, एक सेकंड। भाभी, कहाँ है आप मंदिर क्यों नहीं आए? जीविका, जीविका हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, हेलो। बैटरी खत्म हो गई। ये आज का दिन ही खराब है। एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ और वहां जीविका को समझाता हूँ कि क्या हुआ। तानी, उनके फोन को क्या हो गया आज? जीजू, आपने ऐसा क्यों किया दी के साथ? मैंने क्या किया? इतनी बड़ी नाइंसाफी। पूरे दिन वो आपका इंतजार करती रही और आप आए नहीं, एक फोन तक नहीं किया। ऐसा क्यों किया जीजू आपने? अरे वो जानबूझ के थोड़ी किया मैंने तो। भाई मेरे भाई, आज भाभी कितना गुस्से में, ऐसा लग रहा है वो आपके सर में कुछ मार देंगे। अरे कैसी बात कर। आप बोलो तो मैं हेलमेट लेकर आऊं? जीजू, इसे बिल्कुल मजाक में मत लेना। आज से पहले मैंने दी को इतना अपसेट कभी भी नहीं देखा। आपको आज पता लगेगा कि अपनी बीवी को प्रॉमिस करके नहीं आने का मतलब क्या होता है। वैसे एक बात बोलूं, मैं आपके कमरे के बाहर ना फर्स्ट एड बॉक्स लेके खड़ा रहूंगा। अरे एक बात बताओ, आपने भाभी को वादा किया, आई क्यों नहीं? हाँ जीजू, क्यों की आपने ऐसी दगाबाजी? मतलब क्यों? लड़की मिल गई थी कोई? अरे कैसी बात कर रही है? हाँ, और आपने उसका हाथ पकड़ा और कॉफी पीने चले गए। इस शर्ट में क्या लगा हुआ? यार तुम दोनों चुप हो जाओगे? देखो, कोई खास वजह थी इसलिए नहीं आया था, ठीक है? अब तुम दोनों अज्यूम करना बंद करो प्लीज। तुम मुझे मार देगी। अज्यूम करना बंद कर दो। खास वजह? खास वजह? क्या खास वजह? खास वजह। जीविका, जीविका मेरी बात। मैं जीविका को कैसे समझाऊं कि क्या हुआ है?
प्रॉब्लम? नहीं जी, प्लीज प्रसाद ले लीजिए। मेरी बात तो विराट, मुझे पक्का पता है इस वक्त दी और जीजू के बीच में जबरदस्त लड़ाई हो रही होगी। दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठे हुए हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। कुछ सोचो ना प्लीज। विराट, क्या है ये? मैं तुमसे इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठ के आइसक्रीम खाने में बिजी हो। तो आइसक्रीम मुंह से खा रहा हूँ, मैं तुम्हारी बातें कान से सुन रहा हूँ। जो भी हो, ये साइड में रखो और कोई अच्छा आइडिया सोचो पहले। अरे मामी, मैं आइसक्रीम खा के कूल आइडिया सोच रहा हूँ। ला। ओ यू फूल, ज्यादा आइसक्रीम खाने से दिमाग ठंडा पड़ जाएगा, सोचो। अरे देखो मम्मी, आज तुमने मेरी आइसक्रीम सुनी, कल मैं तुम्हारा क्या आइडिया। भाई और भाभी को मिलाने का आइडिया। तुम्हें आइडिया आ गया? सच में विराट, बताओ ना प्लीज। आइसक्रीम दिमाग तक पहुंचने तो ठंडा होगा। जीविका, अरे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों नहीं आया? क्या पूछूं वीरेन जी, लगे होंगे आप अपने काम में। अरे कौन से काम में? मैं तो बस। और नहीं तो क्या वीरेन जी, काम के वक्त आपको कुछ याद रहता है क्या? ये भी नहीं कि कोई आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और सबसे बुरा तो मुझे इस बात का लगा वीरेन जी कि आपने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया ताकि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। अरे जीविका, मैंने फोन थोड़ी स्विच ऑफ किया था, मेरा फोन गिर गया था, पूरी बैटरी खुल। प्लीज स्टॉप ना, मेरे को आइसक्रीम खाने से मत रोको। क्या हुआ? इतनी आइसक्रीम क्यों खा रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। अरे तो मुझे तबीयत ठीक करना आता है। अरे खा ठीक करना आता है, सारी टेंशन मुझे होगी। पहले तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसके बाद तुम्हें दवाइयां खिलाओ। मतलब तुम कहना चाहते हो मैं तुम्हारे लिए अब टेंशन बन चुकी हूँ, मुसीबत बन गई हूँ? मुसीबत तो पहले भी थी, लेकिन अब इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मनु क्या कर रही है? सही तो कह रहा है विराट, ज्यादा आइसक्रीम खाएगी तुझे सर्दी हो जाएगी। जीविका, मानवी कौन सा ड्रम भर के आइसक्रीम खा रही है? 1 कप तो आइसक्रीम खा रही है, अब इसमें क्या सर्दी बुखार होगी? लग गया ना अपनी साली की साइड लेने में। अरे मैं उसकी कौन सी साइड ले रहा हूँ यार? विराट मना कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है यार विराट? देखिए, अपनी बीवी को नाराज मत किया कर फालतू में, ठीक है? अच्छा, और जो आप अपनी बीवी को नाराज करते हो उसका क्या? जीविका, जिंदगी में एक बार प्रॉमिस करके नहीं आया हूं मैं यार। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। तुम तो मेरी पत्नी हो, माफ कर दो ना प्लीज। सॉरी बोल रहा हूँ यार, सॉरी। अरे दी, देखो ना कितने प्यार से सॉरी बोल रहे हैं। अब तो गुस्सा थूक दो। थूक दो ना प्लीज। सॉरी। अच्छा, अब समझे, हमारा पैचअप करवाने के लिए तुम दोनों ये झूठ मूठ का आइसक्रीम के ऊपर नाटक कर रहे हो ना? हाँ। रियली? अब आप दोनों को मनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुम दोनों के बनावटी झगड़े ना बहुत पुराने वाले रिपीट टेलीकास्ट में चले। थोड़ा कुछ तो नया सोचो, सीरियसली। सोचेंगे। सॉरी, प्लीज माफ कर दो। अरे स्वीटी क्या हो गया? आप स्वीटी बताओ ना। वो बाहर बीजी भी ये कह रही थी कि इसीलिए तो मैं रो रही हूँ। देखो स्वीटी, मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। वो डब्बू, मैं चंडीगढ़ से ना जीविका दी के ड्रेसिंग टेबल का फोटो खींच कर लाई थी, क्योंकि मुझे वो ड्रेसिंग टेबल बहुत पसंद आया था। और फिर फर्नीचर वाले को बुलाकर मैं ड्रेसिंग टेबल बनवाने का ऑर्डर ही दे रही थी कि पता चला कि वो ड्रेसिंग टेबल 65,000 का है। और जैसे ही पीजी को मालूम पड़ा कि वो 65,000 का है, वो मुझ पर बड़ा कुटी और उन्होंने फर्नीचर वाले को तुरंत वापस भेज दिया। अब तुम ही बताओ डब्बू, अगर मुझे पता होता कि वो फर्नीचर 65,000 का है तो ऑर्डर करना तो दूर, मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं। स्वीटी देखो, प्लीज तुम रोना बंद करो। स्वीटी देखो, मैं बीजी से दोबारा इस बारे में बात करूंगा। और वैसे भी अगर ड्रेसिंग टेबल थोड़ी सी महंगी थी तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? बीजी को थोड़ी ना अपनी जेब से पैसे भरने हैं, पैसे तो हमें ही देने हैं ना। बीजी को हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। अब क्या डब्बू, वो फर्नीचर वाला तो चला गया ना। अरे स्वीटी, तो क्या हो गया?
एक फर्नीचर वाला थोड़ी ना है। मैं तुम्हारे लिए दूसरा फर्नीचर वाला लेके आऊंगा। सच? सच, पक्का प्रॉमिस। बस तुम रोना बंद करो। ठीक है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं संभव को कैसे बताऊं कि उसकी बीवी क्लिफ से कूदने वाली थी। जीविका, मैं बताना तो चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया उसे बताने के लिए कि उसकी बीवी सुसाइड कमिट कर रही थी। लेकिन वीरेंद्र जी, अब तो आप उसे कह सकते हो ना। आप बताते हो कि वो आपका बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है, तो अपने करीबी दोस्त से इतनी बड़ी सच्चाई छुपाना ठीक नहीं है। और हो सकता है कि वो अपनी बीवी की असलियत से अनजान हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करता हूँ, उसने अपना विजिटिंग कार्ड तो दिया ही, कल सुबह से फोन कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि आपको उनसे पर्सनली मिलकर बात करनी चाहिए, यही अच्छा होगा। ठीक है, कल ऑफिस जाने से पहले ना मैं संभव को मिलता हुआ चाहता हूँ। संभव कुमार, घर तो यही है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? संभव, क्या बात है? तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वैसे बिना बताए अचानक। हाँ, वो मैंने सोचा कि तुझसे मिलता हुआ जाता हूँ, लेकिन देख, अगर तेरे लिए वक्त ठीक नहीं है, मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये काम कर, अंदर आ। संभव, तेरे घर की ये सारी खिड़कियां क्यों बंद है? अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे गर्मी लग रही है, मैं एसी स्विच ऑन कर देता हूँ। नहीं, और तू खड़ा क्यों है यार? बैठ ना, चल। पता नहीं ये फाइल्स किसने यहाँ पे रख दी। संभव, तूने बताया नहीं, तू यूएस से वापस कब आया? अरे यार, ये यूएस की कहानी यूएस की तरह बहुत लंबी है। तू एक काम कर, तू 1 मिनट यहीं पे रुक, मैं भी आ रहा हूँ। थैंक यू। रिया, ये है वीरेन, मेरे बहुत पुराने दोस्त और चंडीगढ़ के सबसे बड़े लॉयर भी। और वीरेन, ये है रिया, मेरी वाइफ। हेलो। तू खड़ा क्यों है यार? बैठ ना। वैसे आप चंडीगढ़ में कहाँ रहते? जी, सेक्टर 16। वो तो काफी पास में है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी, एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली है। विराट, वो तो सुबह सुबह 8 बजे ही निकल गया। उसके नए एल्बम की रिकॉर्डिंग है ना, बहुत खुश लग रहा था दी। अरे वैसे ये बताओ, जीजू किधर है? तेरे जीजू भी ऑफिस जल्दी ही चले गए। ऑफिस से पहले उन्हें अपने एक दोस्त से मिलना था, संभव। संभव? ये कौन सा नया दोस्त है? आज से पहले नाम तो नहीं सुना। नया नहीं मन्नू, बहुत पुराना दोस्त है, कॉलेज के टाइम का दोस्त है। वो वीरेन जी को
इत्तेफाक से मिले थे। एक अजीब इत्तेफाक। और बाद में मैं यूएस चला गया और ये भाई साहब चंडीगढ़ में। वीरेन, तू यहीं रुक, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? रुक। सुन, तू यहीं रुकना, कहीं जाना मत। हाँ, मैं यहीं पर हूँ। वैसे आप और संभव कभी घर आइए, मेरी बीवी आप दोनों से मिलकर बहुत खुश होगी। डेफिनेटली हम आएंगे। आप इतने प्यार से इनवाइट करें तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। मैं तो भूल ही गई, मुझे मेरे बच्चे को स्कूल से पिक करना है। जी हाँ, मैं वैसे भी संभव से मिलके ही जाऊंगा। I'll see you later. Bye. रिया? वीरेन, ये रिया कहाँ चली गई? वो स्कूल गई है तुम्हारे बच्चे को पिकअप करना। क्या? संभव, संभव, संभव बात कर। संभव, अरे संभव, रिया! रुक जाओ रिया! संभव, संभव आराम से। रिया! रुक जाओ रिया! रुक जाओ रिया! संभव आराम से। अरे संभव, संभव आराम से। ठीक तो रहा रिया? अरे रिया सामने देखो। रिया! अरे क्या करिए तुम? What were you doing, रिया? मैंने तुम्हें घर से अकेले निकलने को मना किया था। प्लीज संभव मुझे जाने दो। रिया, घर चलो। यार लेकिन तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है? वीरेन, ये सब मैं बाद में बताऊंगा वीरेन। रिया, तुम घर चलो अभी। प्लीज लेट रिया, घर चलो। प्लीज संभव, प्लीज लेट मी गो। प्लीज संभव, प्लीज छोड़ो मुझे संभव, प्लीज। रिया, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ रिया। अगर आज के बाद तुम इस कमरे से अकेली बाहर निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हें कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा। संभव आराम से यार, तेरी बीवी है वो। प्रॉब्लम क्या तुम दोनों के बीच में? क्या कहूं मैं तुम्हें वीरेन, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशियों का दिन था वो जब मुझे ये पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूं। मैं और रिया मेरा पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत खुश थे दोनों। रिया ने तो बच्चे का नाम तक भी सोच के रख दिया था, लेकिन हमें क्या पता था कि इस कमरे को देख वीरेन, इस कमरे के हर एक कोने को देख, खिलौने से भरा हुआ है ये कमरा जो रिया ने अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से सजा के रखे थे। और मुझे क्या पता था वीरेन कि हमने सारी तैयारियां कर रखी थी वीरेन, लेकिन सब कुछ आने से पहले ही खत्म हो गया। जो घर हमारे बच्चे की किलकारियों से गूंजने वाला था वो मातम से भर गया। मैं उस दिन यूएस में था और रिया यहां इंडिया में चंडीगढ़ में अकेली ड्राइव कर रही थी और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। इसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।